लाहौर की हलचल से भरपूर सड़कों ने एक ऐसा सहर तारी कर रखा था जो उनमें से गुजरने वाले को भी अपने सहर में मुब्तला कर देता था। इन गलियों के दरमियान एक पुरानी हवेली थी जो एक पुराने दौर की गवाही के तौर पर खड़ी थी। उन्हीं दीवारों के अंदर ही हर जाए यार मेरा की कहानी सामने आई, जो मोहब्बत, दर्द और छुटकारे से बनी कहानी। अमारा ने हमेशा एक ऐसी मोहब्बत का ख्वाब देखा था जो उसे इसके पैरों से झाड़ देगी, लेकिन किस्मत के मंसूबे कुछ और थे। इसके वालिद एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर ने इसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी थी जिससे वो कभी नहीं मिली थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अहद मुल्क था, जो एक ताकतवर कारोबारी सल्तनत का बेरहम वारिस था। अपने सर्द रवैये और नाकाबिल मुआफ़ी तबीयत के लिए जाना जाता है। अहद वो शहजादा नहीं था जिसका दिलकश अमारा ने तसव्वुर किया था। शादी का दिन खौफ और उम्मीद की आमेजिश के साथ पहुंचा। अमारा सुर्ख दुल्हन के शानदार लिबास में मलबूस मुश्किल से अपने आंसू रोक पाए। दूसरी तरफ अहद ने सख्त लहजा पहना हुआ था। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी या प्यार नहीं था। यह तकरीब इसके लिए महज रस्मी थी, एक तिजारती मुआहिदा जिस पर मिन्नतें थीं। अहद के साथ जिंदगी परियों की कहानी से बहुत दूर थी। वो दौर बदतमीज और अक्सर सख्त मिजाज था। अमारा ने खुद को बेमहब्बत की शादी में फंसा हुआ पाया। एक ऐसे ताल्लुक की तड़प थी जो नामुमकिन लग रहा था। दर्द के बावजूद वो अहद के बर्फीले बैरूनी हिस्से को तोड़ने का रास्ता तलाश करने के लिए पुरज़्म रही। अहद भी तड़प रहा था। इसके सख्त उगोड़े के नीचे माजी की धोखादही और दिल टूटने से दागदार आदमी पड़ा है। उसने अपने दिल के गिर्द दीवारें बना रखी थी। इसे यकीन था कि मोहब्बत एक कमजोरी है जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमारा की इसकी जिंदगी में मौजूदगी इस कमजोरी की एक नापसंदीदा याद दहानी थी जिसे वो हकीर समझता था। अमारा की शफकत और तहम्मुल अहद के दिफा से चिपकने लगा। इसकी नर्म तबीयत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने अकायद पर सवालिया निशान बना दिया। एक शाम खास तौर पर सख्त बहस के बाद अहद ने खुद को बाग की तरफ खींचा हुआ पाया, जहां अमारा अक्सर सुकून की तलाश में रहती थी। उसने इसे देखा, चांदनी के सामने खामोशी इख्तियार की, और इसे एहसास जुर्म और तड़प का एहसास हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अहद का रवैया नरम होने लगा। उसने इन छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू किया जो अमारा ने अपने घर को गर्म जगह बनाने के लिए की। तकलीफ के बावजूद इसकी मुस्कुराहट ने इसके अंदर कुछ हलचल मचा दी। ये एक नावाकिफ एहसास था जिसने इसे घबराहट में डाला और मुतजस्सिस किया। अचानक बीमारी ने अमारा को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। अहद इसे खोने के इम्कान से दो चार था, अपने हकीकी जज्बात का सामना करने पर मजबूर था। इसे एहसास हुआ कि इसके खौफ और गुस्से के नीचे इसे अमारा का बहुत ख्याल आया था। इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नाकाबिल बर्दाश्त था। अस्पताल के कमरे की खामोशी में अहद ने अपने आप से खामोशी इख्तियार की। वो बदल जाएगा, ना सिर्फ अमारा के लिए बल्कि मुस्तकबिल में एक साथ मौका के लिए। जैसे ही अमारा आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हुई, अहद इसके साथ खड़ा रहा। इसका ठंडा बैरूनी हिस्सा पिघल कर मोहब्बत और नरमी के काबिल आदमी को जाहिर करता है। शिफा याबी का रास्ता तवील और मुश्किल था। अहद को अमारा का एतमाद और मुआफ़ी हासिल करनी थी और इसे अपने खौफ और शक पर काबू पाना था। एक साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात की पेचीदगियों को नेविगेट किया, एक दूसरे से बातचीत करना और समझना सीखा। उनका सफर कामिल से बहुत दूर था, जिसमें नाकामियों और गलत फहमियों का निशान था, लेकिन इस सब के जरिए इनका रिश्ता मजबूत होता गया। अहद का एक बदतमीज बेहिस शौहर से एक मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले साथी में तब्दील होना मोहब्बत और छुटकारे की ताकत का सबूत था। बरसों बाद वो हवेली जो कभी तन्हाई और दर्द से गूंजती थी, अब हंसी और खुशी से गूंज रही है। अहद और अमारा हाथ जोड़कर मोहब्बत की लाजवाल ताकत का सबूत बनकर खड़े थे। उनकी कहानी हर जाए यार मेरा एक दर्द दिल और शिफा थी, जिसने ये साबित किया कि ठंडे दिलों को भी सच्ची मोहब्बत के गिले लगने से गर्मी मिल सकती है।